हियरिंग से पहले ही आपने उन्हें ज़मानत ग्रांट कर दी थी जब आपने ये कह दिया था कि शहबाज शरीफ को कोई बाहर से गिरफ्तार ना करे। क्या वो सब कारकुनान और पार्टी वर्कर्स जो हैं वो सर्टिफिकेट लेके आए हुए थे कि उनमें से किसी को कोरोना नहीं है, और वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम। कल से आज एक जो ड्रामा चला हुआ था उसका ड्रॉप सीन हुआ, और एक बात साबित हुई कि जो अमीर तबका है, जो एलीट क्लास है, उसके लिए कानून कुछ और है। और इस आज के वाक़े ने एक मरतबा फिर से याद करवा दिया कि हमज़ा शहबाज शरीफ की जो बेल हुई थी जब वो अपने घर के तह खाने में छुपे हुए थे, तो एक ऐसी इंटरम बेल हुई थी, एक ऐसी कबल अज़ वक्त गिरफ़्तारी ज़मानत हुई थी जो मुजरिम के सरेंडर करने और पेश होने के बग़ैर हुई थी। कल से नैब जो है वो शहबाज शरीफ को अदम पेशी की वजह से तलाश कर रहा था, और शहबाज शरीफ जो है वो छुपे हुए थे, जिन्होंने ये ख़ुद कहा था कि आए मैं आ गया हूँ, मुझे करें गिरफ़्तार, तो वो कल से रूपोश थे। और आज उस वक्त जब हाई कोर्ट में एक मैस क्रिएट हुआ था, और जो मुस्लिम लीग नून के कारकुन और उसके जो वर्कर्स और उसके जो MP MNA हैं वो हाई कोर्ट के अतराफ़ फैले हुए थे, और बहुत ज़्यादा जमे गफ़ीर था। तो सबसे पहला सवाल तो शहबाज शरीफ पर ये उठता था कि उन्होंने नैब में जो नैब को उन्होंने उज़र पेश की थी, उन्होंने कहा था कि मैं क्योंकि मरीज़ आदमी हूँ और कोरोना जो है वो फैलता जा रहा है लाहौर में, तो आपके दफ्तर में अगर मैं आता हूँ तो कोरोना की वजह से कहीं इफ़ेक्ट ना हो जाऊँ, इसलिए मुझे रिलीफ दिया जाए, मुझे अगली डेट दी जाए। अब नैब ने इसके जवाब में ये कहा था कि हमने ऑफिस को सैनिटाइज़ कर दिया हुआ है, उसके मतलब आप 3 या 4 अफराद होंगे जो डिस्टेंट से आपको इंक्वायरी करेंगे, आपसे सवालात करेंगे, और उस पर भी उन्होंने आज कल जो है वो पेश नहीं हुए वो। तो आज वो 3-4 नैब के अफसरान जो जिन्होंने इंक्वायरी करनी थी उनको तो इन्होंने कहा कि कोरोना की वजह से मैं पेश नहीं हो सकता उनके सामने, और नैब के अंदर बहुत फासले पर ऑफिस हैं और वहाँ पर अकेले बंदे ने जाना था या ज़्यादा से ज़्यादा एक अपना कोई हेल्पर साथ ले जाते। आज जो हाई कोर्ट के अंदर और बाहर जिस जमे गफ़ीर में शहबाज शरीफ अंदर गए और जिस जमे गफ़ीर में शहबाज शरीफ बाहर आए, क्या वो सब सैनिटाइज़ किया हुआ था? क्या वो सब कारकुनान और पार्टी वर्कर्स जो हैं वो सर्टिफिकेट लेके आए हुए थे कि उनमें से किसी को कोरोना नहीं है, और वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। डिस्टेंसिंग तो दूर की बात, वहाँ से कंधा जुड़ा हुआ था और बंदे के साथ बंदा जुड़ा हुआ था, और शहबाज शरीफ उस जुर्मट में, उस जुमघट्टे में दरमियान में दिखाई नहीं दे रहे थे। तो ये उज़र जो कोरोना का उज़र था शहबाज शरीफ साहब, वो तो आपका झूठ का पलंदा लगता है। और अगर आपको कोरोना का उज़र था तो फिर अपने कारकुनान को और उन अफराद को मना करना था कि नैब में मैं अकेला जाऊंगा और पूरे डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए जाऊंगा, और उसके बाद मैं पेशी लेके वापस आ जाऊंगा। अब दूसरी जो सबसे बड़ी बात इस कोरोना के उज़र के बाद और इस सोशल डिस्टेंसिंग का जो तमाशा हुआ हाई कोर्ट उसके बाद, वो ये चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट साहब इज़्ज़त मआब जनाब मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम हैं। उन्होंने रजिस्ट्रार के ज़रिए ये अनाउंस किया, ये पैगाम दिया पंजाब पुलिस को भी और नैब हुकाम को भी कि शहबाज शरीफ को कमरा अदालत तक रसाई दी जाए, उन्हें यहाँ पहुँचने दिया जाए। तो मैं बड़ी इज़्ज़त के साथ जनाब चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट साहब से इस्तफसार करना चाहता हूँ कि डेली कितने मुल्ज़मान हैं जो हाई कोर्ट के अहाते में नहीं पहुँच पाते और बाहर से ही पुलिस उन्हें गिरफ़्तार कर लेती है। उन्होंने कबल अज़ वक्त गिरफ़्तारी ज़मानत के लिए अप्लाई किया होता है, लेकिन वो नहीं पहुँच पाते और वो गिरफ़्तार हो जाते हैं। और दूसरी बात यह कि वो कबल अज़ वक्त गिरफ़्तारी ज़मानत के लिए आपके पास आ रहे हैं, तो आपने ये अनाउंसमेंट के बाद तो उन्हें हियरिंग से पहले ही आपने उन्हें ज़मानत ग्रांट कर दी थी जब आपने ये कह दिया था
کہ شہباز شریف کو کوئی باہر سے گرفتار نہ کرے اور اسے احاطہ عدالت میں آنے دیا جائے۔ تو اس کے بعد ہیئرنگ کی تو ضرورت نہیں تھی، آپ نے تو انہیں اس سے پہلے ہی ضمانت دے دی ہوئی تھی، کیونکہ ظاہر ہے جو انٹرم بیل ہوتی ہے وہ تو ہر کسی کا حق ہوتا ہے، جب وہ کمرہ عدالت میں پہنچ جاتا ہے تو اسے وہ ضمانت ملنی ہی ملنی ہوتی ہے۔ تو آپ نے انہیں کمرہ عدالت میں پہنچنے کا جو موقع فراہم کیا، اس کا مطلب پہلے سے طے شدہ تھا کہ ان کی ضمانت کنفرم ہے۔ تو یہ امیر کے لیے کوئی اور قانون اور غریب کے لیے کوئی اور قانون اس ملک میں کب تبدیل ہوگا؟ اور میں آج کی ویڈیو کے توسط سے آپ سے یہ بات بڑی واضح طور پہ اور برملا کہنا چاہتا ہوں کہ اس نظام کے تحت انصاف ممکن نہیں ہے۔ یہ جو جمہوریت کا بھنڈارا بخش پاکستان میں کھلا ہوا ہے اور جمہوریت کا جو لبادہ یا جو چہرہ عوام کو دکھایا جا رہا ہے وہ بالکل پاکستان کے حالات کو موافق نہیں ہے، اور اس کے تحت پاکستان میں کوئی انصاف کوئی بڑے اور طاقتور شخص کو نہیں پکڑا جا سکتا۔ یہ انصاف صرف غریب کے لیے ہے، اور اتنا غریب کے لیے کہ وہ بے گناہ ہوتے ہوئے بھی وہ قید ہو جاتا ہے، اور امیر گناہ گار ہوتے ہوئے بھی ضمانتیں لے جاتا ہے۔ تو اس کے لیے آخر میں صرف ایک ہی کہوں گا کہ جرم بچے جن رہا ہے کوچہ و بازار میں، عدل کو بھی صاحب اولاد ہونا چاہیے۔ بہت شکریہ۔